बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। तरजीहात और प्रायोरिटीज़, हम ज़िंदगी में किन चीज़ों को अपनी तरजीह अव्वल करार देते हैं, किन चीज़ों की हमारे नज़दीक अहमियत सानवी होती है और कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे नज़दीक बिल्कुल अहम नहीं होती। इस पर डिपेंड करता है और इसके ऊपर मुनहसर है कि हमारी ज़िंदगी किस तरह से गुजरेगी। हम अपने लिए जो चीज़ें मुंतखब करते हैं, अपने लिए जो फ़ैसले करते हैं, उन्हीं फ़ैसलों के तहत फिर हमारी ज़िंदगी जो है उसके रुख और उसकी समत का तयन होता है। और ये अक़वाम की ज़िंदगी में भी उतना ही अहम होता है जितना अफराद की ज़िंदगी में। और अगर कहा जाए, वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, क्योंकि उसका जो पहला है वो इसी तरह से कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। सो हर एक शख्स जो अपने लिए कोई भी तरजीह मुकर्रर करता है, वो फिर एक इज्तमाई रवैये के तौर पर हमें उस कौम की सोच, उसके रुझान और उसका जो एक फ़ैसले होते हैं उसकी सूरत में नज़र आता है। हमने बहुत अरसे पहले यूरोप की निशात सानिया का सुना था। हमने सुना था कि डार्क एजेस थी, एक वक्त था जब वो तारीकी में डूबा हुआ था, जब वहाँ पर ना तो कोई तरक्की थी ना कोई तहजीब थी, और तरक्की और तहजीब का यह वर्सा मशरिक से, यानी उस वक्त से अरब जब की हुकूमत थे, हुक्मरान थे पूरी दुनिया के ऊपर, फिर यहाँ से किताबों की सूरत में मुंतकिल हुआ। और इस निशात सानिया में बहुत ज़्यादा अहम जो है इल्म की उन शमों का है जो कि यहाँ से किताबों की सूरत में ली जाएगी, जिन्होंने कि फिर वहाँ पर लोगों को सोचने में, समझने में, आगे बढ़ने में, चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, उनको जाँचने परखने में और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में बहुत मदद दी। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल का वो शेर भी है ना, बड़ा खूबसूरत सा, कि वो किताबें इल्म और हिकमत की, वो जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। वो इल्म और हिकमत की मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। मैंने पिछले दिनों आपको एक ऐसे कुरानी कीमती कलमी नुस्खे का भी बताया था जो कि एक्सप्लोर हुआ और पता चला कि मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटी में मौजूद है। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि यहाँ से चली गई, लेकिन मैं आपको आज एक सोच और रवैये के हिसाब से एक बात बताने जा रही हूँ। बिल गेट्स, जो कि दुनिया के अमीर तरीन और मालदार तरीन लोगों में शुमार होता है, पिछले दिनों ये 90s में 1994 में उसने एक किताब खरीदी जिसकी मालियत जो है वो 3 अरब से ज़्यादा थी, और 3 अरब और कुछ करोड़ रुपए में ख़रीदी गई किताब जो है लियोनार्डो डा विंची, वो एक मशहूर मुसव्विर जिसने मोनालिसा को भी बनाया था, उसकी लिखी हुई है। और कहते हैं कि इसमें फ़लसफ़े और साइंस के हिसाब से और आर्ट के हिसाब से बहुत सारी खूबसूरत और कीमती बातें हैं। और ये किताब इतनी महंगी ख़रीदने का मतलब ये था कि उसे अपनी उस लाइब्रेरी की ज़ीनत बनाया जाए, जिसमें वो कलेक्शन किताबों की जो कि बहुत कीमती हैं, नादिर हैं, उनको जमा किया जाए। हमारे यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को वैल्यू करते हुए उनकी कीमत और उनकी कदर उस तरह से नहीं करते जिस तरह से कि उनकी कदर करने का हक़ होता है। और फिर जैसे कि हमें पता है कि जब हम किसी चीज़ की नाशुक्री करते हैं, उसकी बेकदरी करते हैं, तो वो चीज़ हमसे रूठ जाती है। सो हमने इल्म को और फिर उसके साथ साथ अहले इल्म को और अहले दानिश को शायद कभी उस तरह वैल्यू नहीं किया, और फिर इसके वजह से हम बहुत सारे से गलत लोगों को वैल्यू करते हैं जिनके पास ताकत होती है, पावर होती है, या शायद झूठा इंटेलेक्ट होता है, और फिर उसके नतीजे में हम खुद भी गुमराह होते हैं, ज़िंदगी में हमारी तरजीहात भी गड़बड़ होती हैं, और फिर उसके नतीजे में हम बहुत सारी ऐसे गलत रास्तों की तरफ चल पड़ते हैं जहाँ पर हमें मंजिल क्या मिलनी है वहाँ पर हमें और ज़्यादा मुश्किलात और तकलीफ़ें जो है पेश आती हैं। सो बाज़ औक़ात अगर हम भी ये तय कर लें ना कि हमने अपनी ज़िंदगी में इल्म को तरजीह अव्वल रखना है और किताब दोस्ती जो है वो अपनानी है, और जहाँ कहीं हमें कोई अच्छी और ख़ूबसूरत बात किसी भी रूप में मिल रही हो, भले उस किताब की बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग ना हुई हो या बहुत अच्छी उसकी किताबत ना हुई हो, लेकिन उसके बावजूद अगर उसमें चीज़ें अच्छी हैं तो हमें दुनिया के किसी भी हिस्से में मिलें, हम उनको कलेक्ट करके लेके आ सकते हैं यहाँ पर, हम उसको इंटरनेट पर डाल सकते हैं, हम उसके तराजुम कर सकते हैं, हम उसको और बहुत सारी इस तरह से फैला सकते हैं कि हमारे यहाँ मौजूद हर एक शख्स तक वो बात जो है वो पहुँच जाए, और हर एक शख्स जो कि उससे बहरामंद होना चाहे वो उससे फ़ायदा उठा सके, उससे इस्तेफ़ादा कर सके। सो ये एक सोच और रवैया जो अगर किसी एक शख्स के अंदर हो तो उसकी अपनी ज़िंदगी बेहतर होगी, और अगर इस तरह से कुछ लोगों के अंदर हो तो वो इल्म की इस रोशनी को दूर तक ले जा सकेंगे, फैला सकेंगे, और अगर इसी तरह से कौम के अंदर हो तो बहुत सारी ऐसी बातें जो कि बहुत सारे और लोगों ने सीखी हैं वो हम तक बहुत अच्छी तरह से मुंतकिल हो जाएंगी। कि दानाई जो है एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो कि हम एक दूसरे को देने की कोशिश कर सकते हैं और सीखने की एक दूसरे से कोशिश कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम की तरफ भी चलूँगी। आजकल के
मौसम की मुनासबत से हमने प्रोग्राम जो है वो लाइन अप किया है, जिसमें कि इस मौसम के पकवान, इस मौसम के गीत, इसके साथ साथ इस मौसम के हवाले से कुछ मसाइल जिनका ताल्लुक हमारी स्किन से है और उसके साथ साथ हमारे पेट से, इसलिए कि आजकल गैस्ट्रोएंटराइटिस का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर एक शख्स जो है वो तकरीबन हैज़े की वबा का जो है वो शिकार हो रहा है, जो कि वायरल है और बहुत ज़्यादा लोग इसकी लपेट में आ रहे हैं। इससे कैसे बचना है और खुदा न खास्ता अगर हो जाए तो कैसे फिर उसके साथ डील करना है, ये तमाम बातें प्रोग्राम के पहले हिस्से में और उसके साथ साथ स्किन के हवाले से डॉक्टर शुमाइला जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो हमें बताएंगी कि किस तरह से हमने अपनी मुनासिब ज़िंदगी करनी है ताकि हम इस मौसम की सख्तियों से और शिद्दतों से महफूज रह सकें। फिर उसके बाद रेसिपीज़ क्या क्या कुछ पकवान में बन सकता है तलत हमारे साथ शेयर करेंगी और बहुत सारे खूबसूरत गीत जो कि इस मौसम के हवाले से हमने सुने हुए हैं वो हमारे सिंगर्स आपके साथ शेयर करेंगे और मुझे यकीन है आप इस म्यूज़िक को इंजॉय भी करेंगे। मैं ब्रेक के लिए रुक रही हूँ और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। सावन और सावन से जुड़े हुए बहुत सारी बातें, जिसमें पहले हिस्से में हम बात करेंगे उन मसाइल की और अमराज की जो कि अक्सर हमें इस मौसम में सुनने को मिल रहे होते हैं, जिसमें स्किन और स्किन से जुड़े हुए बहुत सारे मसले और उसके साथ साथ पेट की खराबियाँ और बीमारियाँ। मेरे साथ हैं प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर नासिर खोखर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और तशरीफ लाए। और डर्मेटोलॉजिस्ट मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हो? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, पेट की बीमारियाँ, क्या क्या पेट के अमराज हैं डॉक्टर साहब जो इस मौसम में आते हैं और क्यों आते हैं और क्या हल उनका? सबसे तो ज़रूरी बात यह है कि इस मौसम में पानी जो है ना वो भी ज़रा साफ़ नहीं है। अच्छा। दूसरा ये है कि ग़िज़ा जो है हर किस्म की, कुक्ड फूड जो है और नॉन कुक्ड फूड जो है वो भी गर्मी की वजह से, मौसम की वजह से जल्दी ख़राब हो जाती हैं। सही। इवन इफ़ के फ्रिज में भी रखें तो फ्रिज में भी आजकल लोड शेडिंग का हिसाब किताब है, कभी बिजली है कभी नहीं है, तो उसमें भी उनके ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सही। तो इन चीज़ों से एक तो घर की चीज़ें जो हैं अगर वो ख़राब हो जाती हैं, ताज़ा नहीं हैं, तो उनसे पेट की बीमारियां होने के इम्कानात ज़रूर हैं। और उनमें सबसे ज़रूरी जो है जिसे गैस्ट्रो कहते हैं आम तौर पे, हम लोग गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं, कुछ लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं, जिससे कि जिसको खाने के बाद यानी ख़राब खुराक खाने से जैसे उल्टियाँ, पेचश, बुखार, इस किस्म की डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना, ये चीज़ें जो पैदा हो जाती हैं आम तौर पे। सही। ख़ास और बाहर की खुराक जो है बाज़ार से खाने से, जिस तरह के दही भल्ले हैं और ये इस किस्म चटनियाँ हैं जो अनकुक्ड फूड हैं, ख़ास करके बाहर की जो है वो भी गर्मियों में जो है इन चीज़ों के प्रॉब्लम पैदा करती हैं और उनसे भी एक तो ये गैस्ट्रो के प्रॉब्लम होते हैं और दूसरा उनसे हेपेटाइटिस भी हो जाता है। अच्छा। यानी जिगर की सोजिश जिसे कहते हैं, हेपेटाइटिस, यरकान भी जिसे कहते हैं, जर्दी भी कहते हैं। ये सारा कुछ सिर्फ खाने पीने से होता है? ये खाने पीने की चीज़ों से होता है, ख़ास करके जो ख़राब हो जाएं, मौसम के हिसाब से सही ना हो, ताज़ा ना हो। इस मौसम में ये सिर्फ फ्रेशली कुक्ड चीज़ें जो हैं वो ही महफूज हैं, यानी उसी वक्त पकाया और खा लिया। उसी वक्त पकाया और खा लिया। और अगर ज़्यादा भी रखना भी हो तो फ्रिज में अगर रखें तो कोई कंटिन्यूस फ्रिजिंग होनी चाहिए कि भाई बिजली आ गई, बिजली चली गई, उससे भी ख़राबी होने के इम्कानात हैं और उससे भी पेट की बीमारियों का खदशा है। बिल्कुल सही। यानी ख़वातीन का काम आपने और बढ़ा दिया। अब ख़वातीन पे सारा वक्त किचन में रहेंगी, ताज़ा तो ताज़ा पसीना आएगा तो स्किन खराब होगी। तो अब इसका क्या हल है? इसका हल यही है कि मेंटेन करें अपनी स्किन के जो एक्स्ट्रा ऑयल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको सही से मेंटेन करने की कोशिश करें। कैसे? उसके लिए कोई टिप है? उसके लिए फ़रा ये है कि चूँकि ऑब्वियसली ऑयल ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस हैं, तो कोशिश करें कि कोई भी मेकअप वगैरह अप्लाई करके किचन में ना जाएं या स्किन को बहुत ज़्यादा स्टफ आउट ना करें। लेकिन आप लोग भी कहते हैं तो सनब्लॉक बिल्कुल लगाएं। सनब्लॉक इज़ नॉट अ मेकअप, वो तो स्किन की एक नेसेसिटी है, यानी कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स में से एक है ना, इट्स नॉट एन मेकओवर करने के लिए नहीं है। तो उसमें जेल बेस्ड सनब्लॉक आते हैं, तो इस वेदर के लिए बहुत अच्छे हैं। ओवर स्वेटिंग नहीं करते, वो आपको पोर्स को क्लॉग नहीं करते, नॉन कमिडोजेनिक होते हैं, यानी कि पोर्स ब्लॉक नहीं होते और एक्नी वगैरह के रप्शंस नहीं होते उससे, तो वो वेयर करके जा सकते हैं। बिल्कुल सही। इसके अलावा और क्या टिप है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना और ऑयल आने की शिकायत है तो वो कैसे मैनेज करें? पसीना और ऑयल जो है वो मसला जब करता है जब आप उसको बार बार साफ़ करते हैं किसी भी कपड़े से। लास्ट टाइम भी हमने जिक्र किया था, दामन से, आस्तीनों से
या किसी भी कपड़े से, तो उसको बार बार जो है बहुत रगड़ रगड़ के साफ ना करें, उससे स्किन फिर ओवर ड्राइंग की तरफ और इरिटेशन की तरफ चली जाती है, इसलिए कि जो लिपिड बाइलेयर स्किन का जो बैरियर फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, वो ख़राब होता है। तो उसमें ये कि आप पानी के स्प्लैश कर सकते हैं फेस पे, या स्प्रेज बना के टोनर जो है रोज़ वाटर का, क्यूकम्बर का टोनर बना के रख सकते हैं, उसको स्प्रेज कर सकते हैं। फिर अगेन थर्मल जो लोग ले सकते हैं, थर्मल वाटर्स आए हैं इस वेदर के लिए, दे आर वेरी नाइस, तो थर्मल स्प्रेज हैं उनको आप ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। और एक और टिप है वो ये है कि जब भी आप अपना टेम्परेचर चेंज करें, यानी कि किचन से बाहर आएँ, अगर एसी लगा हुआ है या ठंडा वेदर है आपके बाहर वाले रूम का, तो थोड़ा सा टाइम दें स्किन को सेटल होने के लिए, यानी कि एकदम से अपने जो है टेम्परेचर स्विच ना करें। यानी किचन से फिर बाहर ही ना आए, या नहीं, फिर किचन से बाहर आएँ तो उसमें जो है एक मॉडरेट आपका पहले टेम्परेचर अच्छा, सेट, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी से एकदम ठंड में ना चले जाएं, या एकदम से एसी वाले कमरे में आप बाहर निकलें, या कार में अगर एसी है और आप बाहर निकल रहे हैं तो एसी को थोड़ी देर पहले ऑफ करें, ज़रा मॉडरेट टेम्परेचर करें और फिर उसके बाद बाहर निकलें। बाहर है, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि हमने मतलब एक तो अनकुक चीज़ें जो हैं वो बाहर से नहीं खानी, वो घर में भी अगर हम खा रहे हैं, जैसे सब्जियां और फल सलाद की सूरत में, या तो उसे ताज़ा काट के उसी वक्त धो के अच्छी तरह काट के इस्तेमाल करें। पड़ी हुई कोई भी चीज़, भले वो घर में बनी हुई खाने की चीज़ है या बाहर की है, हमने वो नहीं इस्तेमाल करनी। उस पर ख़राब होने के इम्कान आते हैं, चेक कर लें कि अगर नहीं ख़राब हुई है, नज़र आ जाता है कोई चीज़ ख़राब है थोड़ी बहुत, खाने वालों को भी पता लग जाता है कि ये खाना मैंने शुरू किया है, तो पाते बाद में कहते हैं मुझे लगा था, शक था कि ख़राब है। अच्छा। तो शक था तो ना खाते ना, तो वो भी शक का पता लग जाता है, तो अगर थोड़ी सी एहतियात उसमें करें तो वो ठीक है। ठीक है। इसके अलावा और क्या, आप अपनी जिगर के अमराज का भी जिक्र कर रहे थे, जो कि जिगर के अमराज का ये है कि हेपेटाइटिस जो है ए और ई, इस किस्म के हम डॉक्टरी में ABC के नाम से कहते हैं हेपेटाइटिस को। हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये खाने से फैलते हैं, ठीक। और ये ख़ास करके हेपेटाइटिस ई जो है ये समर मंथ्स जो है, ये सावन के महीने जो है इनमें उस ज़्यादा होता है, बाकी साल के महीनों में कम होता है। ठीक। हेपेटाइटिस ए जो है वो बच्चों में होता है आम तौर पर। सही। तो नौज़ायदा बच्चों में या हर उम्र के बच्चों में? नहीं, हर उम्र के बच्चों में, 7, 8, 10, 12 साल तक उम्र के बच्चों में, इवन एडोलेसेंट में 15-20 साल को भी बच्चे ही समझें कि उनको भी हो जाता है। ठीक। तो उनको ज़्यादा होता है, लेकिन अगर कोई 40 साल का हो तो ये नहीं कि उसको नहीं होगा, अगर वो कंटेमिनेटेड वाटर या फूड लेंगे तो उनको भी हो जाएगा, हो सकता है। ठीक। तो इन चीज़ों से ये चीज़ें खाने पीने वाला जो हेपेटाइटिस है खुशकिस्मती से इतना ख़तरनाक नहीं है। तकलीफ़देह ज़रूर है, दर्द हो जाना, आँखों का दर्द हो जाना, भूख मर जाना, उल्टियाँ आ जानी, बुखार होना, कई चीज़ें अलामात हैं, लेकिन इलाज से, चेक करने से 4-6 हफ्ते में ठीक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका और इलाज लास्टिंग डैमेज नहीं करता जिगर को। सही। तो ठीक। इस लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन तकलीफ़देह है, प्रॉब्लम हो सकते हैं। अच्छा, अब एहतियाती तदाबीर तो आपने बता दी, अब मुझे इलाज भी बताइएगा कि क्या करना चाहिए अगर किसी को खुदा न खास्ता ये फील हो कि उसको मतली हो रही है, उल्टी हो रही है, या फिर उसके साथ साथ उसको, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हैं, तो बच्चे हों तो क्या करें, बड़े हों तो क्या करें? सब के लिए, बच्चे हों या बड़े हों, सब के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि खाना छोड़ दें फॉर 24 आवर्स। इनिशियल फर्स्ट एड जो है, खाना छोड़ दें, सिर्फ पिएँ। ठीक। जैसे पानी, जूस, शरबत, कहवा, यखनी वगैरह, सिर्फ ये पिएँ। इससे मैदे और आंतों को रेस्ट मिल जाता है। ठीक। जब रेस्ट मिल जाता है तो वो जो बैक्टीरिया और जो इन्फेक्शन होता है वो खुद ब खुद खारिज हो जाता है और बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है। सही। लेकिन अगर माइल्ड सी कंडीशन हो तो इससे ठीक हो जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा हो, मिसाल के तौर डायरिया बार बार हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है, कोई चीज़ अंदर टिक ही नहीं रही, तो फिर साफ जाहिर है कि हम अस्पताल जाना पड़ेगा, इमरजेंसी में जाएं या डॉक्टर के पास जाएं, क्लिनिक में जाएं, फिर वो असेस करें कि कंडीशन क्या है, पानी की ज़्यादा कमी हो गई है, कोई ड्रिप्स वगैरह ऐसी लगा दें जिससे पानी की कमी कवर हो जाए, कुछ ऐसी दवाई दे दें जिससे इन्फेक्शन रिलीज़ हो जाए। आम तौर पे आउट पेशेंट इलाज ही हो जाता है इनका, इवन अस्पताल में भी चले जाएं तो ठीक है। एक ड्रिप लगाई, कोई दवाई दे दी। अगर ज़्यादा सीवियर हो तो बाज़ औक़ात 1-2 दिन के लिए एडमिट भी करना पड़ जाता है। ठीक है। अच्छा, वो कौन सी इसमें कंडीशंस हैं जो कि खतरनाक है और जहाँ पे जिसको कि हमें लाइट नहीं लेना, हैंडल नहीं करना? बाज़ औक़ात हम ये समझते कोई बात नहीं, पेट खराबी है ना, ठीक हो जाएगा, और फिर उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, डिहाइड्रेशन की वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो जाती हैं। उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले ज़ाहिदा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फरा? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, क्या पूछना चाह रही हैं? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो ये, पहले रमजान आपने बहुत अच्छा शो किया, मेरी कॉलें लगी,
ईद मुबारक भी कहते कहते अब 14 अगस्त आ गई, मैंने कहा मैं पहले से ही सारी चीजों की मुबारकबाद इकट्ठी देना मुबारक, बिल्कुल सही। हाँ, अल्लाह आपको खुश रखे। और आपके बेटे को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई थी, रमजान में आप लेकर आई थी उसे। अच्छा, थैंक यू सो मच, हाँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा फरहा, मुझे ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, कराची में आजकल ये डायरिया बहुत हुआ है और बहुत प्रॉब्लम, मेरे शादी भी कुछ थोड़े दिन पहले ही हो गई थी जी। प्रॉब्लम। अगर मैं दोनों से मेरी बात करूँगी जी। तो ये मेरे मैदे का इतना मसला हो गया है कि जरा से खाना जो है ना मुझे बहुत मुश्किल से हजम हो रहा है, ठीक है, और डर डर के खाती हूँ। मेरे बच्चे भी कहते हैं नहीं खाएं आप सही से, नहीं, मगर मैं कम ले रही हूँ। ठीक है, दूसरा ये कि मेरी स्किन का प्रॉब्लम ये है कि मेरे आइस के पास है ना झाइयाँ सी होती है ना, वो निशान पहले काफी हो गए थे मेरे, मगर इलाज के बाद सही हुए, मगर ये एक स्पॉट से वो नहीं जा रहा ठीक है, आइस के पास, बिल्कुल और सही। एक लिप के पास है ना कॉर्नर पे है मेरे निशान। तो मैं डॉक्टर दोनों को मैं सॉरी मैं सलाम करना भूल गई। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल सही जायदा जी, हम आपकी ये दोनों मसाइल जो है इनका तज़किरा करते हैं अभी, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, साथ रहिए। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद जनाब। आज हम सावन के हवाले से बात कर रहे हैं, और सावन का जो महीना है जहाँ खूबसूरती के लिए, जहाँ पे इसके रोमांटिसिज्म के लिए, जिसके लिए हुर अब्बास मेरे साथ हैं, शानी मेरे साथ हैं, और दोनों खूबसूरत सा म्यूज़िक जो हमारे साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात करें इस महीने से जुड़े हुए बहुत सारे मसाइल जो कि अमराज के हवाले से हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर नासिर खोखर मेरे साथ हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शमाइला मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल किया था जायदा ने हाजमे का मसला, कि ये मसला हो अगर कि हजम नहीं होती कोई चीज़ तो फिर क्या करना है? ये सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सावन का सवाल नहीं है। हाँ जी, इसलिए कि जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस जो खाने पीने से हैं। लेकिन उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें पहले ये गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ, उसके बाद से उन्हें और जो मसला इनका हो गया। प्रॉब्लम है वो क्रॉनिक प्रॉब्लम है, अच्छा, जिससे लोगों को ऑफ एंड ऑन डायरिया हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाती है, और कई प्रॉब्लम है। ये गैस्ट्रोएंटराइटिस का एक आफ्टर इफेक्ट भी हो सकता है ठीक कुछ है। लोगों में, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों में और भी कुछ प्रॉब्लम है जो मेडिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, मैदे के अल्सर हैं, आंतों की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको यानी कि इस तनाजुर में नहीं कर सकते। अगर कि ऐसा सावन मसला का हो रहा मसला हो है। तो फिर डॉक्टर साहब कैसे इसको क्या चेकअप जरूरी है उसके लिए? क्या कोई टेस्ट करवाने जरूरी है? इनके लिए टेस्ट करने ज़रूरी होते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि कितनी पुरानी डिजीज़ है। 3 महीने से अगर पुरानी ज़्यादा हो तो फिर ये समझा जाता है कि ये एक्यूट प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो चल रहा है, या कोई एक्यूट प्रॉब्लम कभी हुआ था उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, तो आम तौर पे जो है इन मरीज़ों का कुछ 1-2 ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, 1-2 स्टूल टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, जिनसे अंदाज़ा हो जाता है कि बाकी कोई सीरियस बीमारी है, आगे जाया जाए कि नहीं। अगर इन चीज़ों में क्लियर हो तो फिर इससे लगता है कि ये कुछ पुरानी बीमारी है जो चल रही है, जिसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इनमें कोई मशकूक चीज़ नज़र आ जाए तो फिर मज़ीद टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड भी ले सकते हैं पेट का, एंडोस्कोपी भी करते हैं, कैमरे से मैदे को चेक और करते अमूमन हैं। लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं, हालांकि मसला इतना लाइट लेने वाला है नहीं, इसलिए कि पता नहीं अब आप मुझे कहेंगे नहीं आप ऐसे ना कहें, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है ये कि मैदे के सरतान की भी एक इंडिकेशन हो सकती है अगर ये बहुत अरसे तक प्रोलॉन्ग ये एक मसला है। सो इसको इतना आसान नहीं लेना कि कोई बात नहीं इंडाइजेशन है तो चलता रहने दो। डेफिनेटली ये बात तो है ना कि ये ऐसी बीमारियां जो सीरियस बीमारियां हैं वो चलती रहती हैं और ये अलामात पैदा करती हैं, तो इसीलिए इनको चेक करना ज़रूरी है कि और फिर बाज़ ज़्यादा एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन होते हैं, कोलोनोस्कोपी, आंत को चेक करना, मैदे को चेक करना, अगर कैंसर का शक हो जाए, खून की कमी हो या स्टूल में कोई ऐसी चीज़ निकल आए, तो ऐसे मरीज़ जो ज़रा क्रॉनिक मरीज़ हैं उनके काफ़ी चेकअप होते हैं, और बाज़ कोई बीमारी निकल भी आती है। हाँ जी, और कई ऐसे वक्त भी होते हैं जिन पे सब कुछ चेकअप करें तो कोई चीज़ नहीं निकलती। डॉक्टर साहब इसीलिए लोग बेचारे फिर टेस्ट कराने से, डॉक्टर के पास आने से डरते भी हैं, कहते हैं चंगे पल्ले सा फिर कोई ना कोई बात निकल ही आई है, डॉक्टर साहब के पास गए हैं तो बीमार हो गए। ये बात तो आपकी जायज़ है, लेकिन जब तक चेक नहीं कराएंगे तो पता कैसे लगेगा? ठीक है। और अगर इससे तो बेहतर बात है कि आपको चेक कराने से पता लग जाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो अगर इब्तिदाई मराहल में मालूम हो सके तो उसका इलाज मुमकिन है। सही, अरे कुछ अपोजिट है कि अगर ज़्यादा देर लग जाए और चलते जाएं बाद में चेक कराएं तो पता लगे कि अब तो बीमारी फायदा ही बहुत हो आगे जा जी। चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे कुछ बेसिक टेस्ट हैं प्लीज़ अगर आप सजेस्ट कर सकें ताकि जो लोग घर बैठे सुन रहे हैं वो अपने वो टेस्ट करा के किसी डॉक्टर के पास ले जा सकें।
इन मरीजों के लिए एक तो होता है CBC टेस्ट, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। एक ESR टेस्ट होता है, खून के टेस्ट हैं ये, और एक होता है स्टूल आरी। ठीक है। ये बेसिक टेस्ट है जो जिन लोगों को मैदे का प्रॉब्लम हो या पेट की दर्द हो या बदहजमी हो या क्रॉनिक डायरिया हो, तो ये करना लाजमी है बिल्कुल सही। फर्स्ट। तो ज़ाहिदा उसके जी- बाद बाकी देखी जाए कि इनमें क्या निकला है और आगे कितना जाए, वो डॉक्टर की फिर उसकी मरीज की अलामात और डॉक्टर के उस डिसीजन पर होगा कि मज़ीद टेस्ट किए जाएँ कि ना की ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक और मसला इनका जो था झाइयों का, झाइयों का मसला था और उन्होंने बताया है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक हो गई हैं अब, लेकिन कुछ स्पॉट्स उनके बाकी हैं। तो इनके लिए यही मशवरा है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि इन्होंने अपनी सन प्रोटेक्शन बहुत अच्छी, इसमें बिल्कुल गफलत नहीं करनी कभी भी। 4 आवर्सली उसको रिपीट करना है। SPF 100 का ये सन ब्लॉक इस्तेमाल करती रहेंगी, इसलिए कि जो पिगमेंटेशन इनकी अभी सबसाइड हो गई है, तो वो डर्मिस में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं मेलानिन, जो हमारे पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, तो वो किसी ना किसी एग्रीवेटिंग फैक्टर से बाहर आ सकते हैं, अपर लेयर पे आ सकते हैं। तो उसके लिए प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रेडिएंट स्किन ये यूज़ कर सकती हैं, रात में सोते हुए थोड़ा सा अमाउंट लेके लगा सकती हैं, अफेक्टेड एरिया पे भी लगा सकती हैं, फुल फेस भी। तो बड़े अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, सेफ इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसको ये यूज़ कर सकती हैं। और उसके साथ उन्हें बेहतरी और रफाके की उम्मीद है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ आजकल डिटॉक्स का हम एक बहुत चर्चा सुन रहे हैं। बिल्कुल। आप क्या सजेस्ट करती हैं, डिटॉक्स कैसे किया जा सकता है? फरा डिटॉक्सिफिकेशन इज़ गुड सिंस बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं या जिनको कुछ बैड हैबिट्स होती हैं या किसी भी नशे में या किसी उसमें, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या उनमें फ्री रेडिकल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें ये कि बहुत सारी चीज़ें नॉर्मली नेचुरली तो डिटॉक्सिफिकेशन आप कर सकते हैं कि अच्छे फ्रूट्स एंड अपने टैंगी फ्रूट्स हैं या जो वाटर रिच फ्रूट्स हैं उस तरह के आप लें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन A है, C है, और इस तरह के जो खट्टे फ्रूट्स हैं उनमें ज़्यादा होता है सिट्रस फ्रूट्स में। उसके अलावा ये है कि वेस्ट में तो इंट्रावीनस डिटॉक्सिफिकेशन के सेशंस होते हैं, अच्छा। जिसमें किसी हद तक ग्लूटाथियोन भी होता है, विटामिन C, फिर उसमें दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऐड करके वो कुछ सिटिंग्स कराते हैं पेशेंट्स की। हमारे यहाँ चूँकि ये इतना प्रैक्टिस नहीं होता, तो उसमें बेहतरीन ये है कि आप अपनी डाइट के साथ कोई सप्लीमेंटेशन जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स वाला हो, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें शामिल हो, तो वो आप लें। तो उससे ये है कि फ्री रेडिकल्स बॉडी में जो है वो कोई ऐसा एक कंबाइंड फार्मूला है जहाँ पे जो आप सजेस्ट कर सकें? फरा जिससे- ये है कि कुछ जैसे 2 हफ्ते के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपने जो पानी सुबह पीना है उसका एक जग आप रात में भर लेंगे और उसमें हाफ क्यूकम्बर और एक लेमन को आपने स्लाइस कर लेने हैं, उसके आधा slices, खीरा, नींबू, बिल्कुल नींबू और 4-5 पत्ते पुदीने के, हाँ। और इसमें अगर दालचीनी ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, जैसे आजकल पेट के बहुत सारी इस तरह की बातें। तो उसको ओवरनाइट आप पानी को रहने दें, ढक के रख दें कहीं, और सुबह पे पूरा दिन आपने वही अपना 1.5 लीटर का जो जग है उसको आपने ज़रूर कंज्यूम करना है। ठीक। तो ये भी इट्स गुड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन और सही। किडनी को फ्लश आउट करने के लिए इट्स वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? खुदा ना खास्ता कोई गैस्ट्रो के मसले में से गुजरा है, वो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना? क्योंकि ये एक्यूट प्रॉब्लम है कि आज हुआ है, कल कोई मसला हुआ है तो आज डायरिया शुरू हो गया, तो अगर तो मामूली जैसे मैंने बताया वो ठीक हो जाएगा, अगर थोड़ा सा ज़्यादा वो भी, अगर ज़्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पे ब्रिस्क डायरिया है, एक दिन में 12 स्टूल आ गए, 15 स्टूल आ रहे हैं, वाटरी स्टूल्स हैं, या वॉमिटिंग होती जा रही, तो उससे डेफिनेटली पानी की कमी हो जाएगी, और उसमें फिर आदमी को जब वाशरूम जाएंगे तो आंखों के आते अंधेरा आता है, बाज़-औक़ात बंदा बेहोश भी हो सकता है, बाज़-औक़ात गुनूदगी भी आ सकती है। तो ऐसे मरीज़ जो है इनके लिए फिर ज़रा ये है कि फौरी तौर पे इमरजेंसी पहुँचें, चेक, वो फिर ब्लड टेस्ट भी लें कि कमी कितनी है, क्या पोजीशन है, कितना इनको फ्लूइड दें, ताकि बाज़-औक़ात अगर इतना फ्लूइड की कमी हो जाए तो गुर्दे भी मुतासर हो जाते हैं, क्योंकि गुर्दों को पानी नहीं पहुँचता, गुर्दे काम नहीं करते, तो वो उसमें यूरिया बढ़ना शुरू हो जाता है, वो ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, और अगर बर वक्त ना किया जाए उससे कुछ तो फिर मसला ख़राब हो सकता है। ठीक। एज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को जो कि इस वक्त आपको सुन रहे हैं, मौसम के हवाले से भी और अदरवाइज भी, पेट, मैदे और जिगर के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें जो कि हमारे जहन में रहनी चाहिए, एक अहम अलामात जिनको कि नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात तो जो कि ये गैस्ट्रो का इशू है इस मौसम में, और हेपेटाइटिस का भी इशू है इस मौसम में, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी ग़िज़ा खाएं फ्रेश खाएं, और ख़ुद से मतलब है कि उसको अच्छी तरह से धो के साफ़ करके खाएं। दूसरी बात ज़रूरी है कि जो चीज़ खाएं कुक्ड खाएं, फ्रेश कुक्ड खाएं,
और सुबह की दोपहर को या शाम को नहीं खाएं। सलाद वगैरह ना खाएं। सलाद वगैरह अगर खाएं तो खुद से साफ करें, खुद मतलब या अपनी निगरानी में करें। अगर है। घर में करना, खुद नहीं करना तो अपनी निगरानी में करें। सही, इतना साफ करें और फिर ताज़ा भी वही खा लें, फिर शाम तक नहीं छोड़ें। ठीक, और जो चीज़ें अगर जिस तरह कच्ची चीज़ें हैं, चटनी है, दही है, ये दही भल्ले हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो हैं अगर आप घर में बनाएं अपनी निगरानी में और फ्रेश खा लें तो ठीक है। बेहतर है कि बाहर से नहीं खाएं, क्योंकि बाहर के हालात जो है वो हाई टी शाई टी पे ना जाएं हाँ, आजकल। वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है ये तो एक्यूट प्रॉब्लम हो गई। जी, अब ये है कि क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए भी कोई थोड़ी बहुत एहतियात चाहिए कि खाना कितना खाना चाहिए। अब ज़्यादा लोग तो आपको पता है ओवर ईटिंग तो बहुत है, जी, और ओवर ईटिंग जो है वो रिजल्ट्स इनटू स्टमक प्रॉब्लम्स। तो इस्लाम भी कहता है और डॉक्टरी भी कहती है कि जितनी भूख है 2 लुकमे कम ही खाएं। जी, तो अगर आप 2 लुकमे कम खाएंगे तो यू विल बी जस्ट फाइन और स्टमक विल बी वेरी नाइस। सही, और अगर आप ओवरलोड करेंगे तो ओवरलोड रख भी उठ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ है ना, ये ऑन गोइंग है कि हमेशा के लिए एहतियात है कि एक साफ़ सुथरी चीज़ खाएं और उतनी ही खाएं जितनी आप खाना चाहते हैं, ओवरलोड ना करें। ठीक है। अच्छा, मैदे की वो कौन सी अहम अलामात हैं जो नज़रअंदाज नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में? सबसे नज़रअंदाज नहीं होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे आदमी खाना खाता है, लोकमा फंस जाता है, गले में फंस जाता है, नीचे नहीं जाता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यह है कोई उल्टी आई है, उसमें खून आया है। ठीक, तीसरी बात कि वज़न बतदरीज कम होता जा रहा है। सही, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में वज़न कम हो रहा है। सही, पखाने में खून आना, सही। खून कहीं से भी आना, मुंह से उल्टी से आना, पखाने में आना, ये सीरियस चीज़ है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि ये किसी ना किसी सीरियस चीज़ की अलामत हो सकती है, ठीक चेक है। करना लाजमी है। जी, ठीक है, तो ये चीज़ें ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। आप साथ रहे डॉक्टर शमाइला। इसी तरह बालों और स्किन के हवाले से क्या चीज़ें जो आप तजवीज़ करना चाहेंगी इस मौसम की मुनासिबत से? फरा बालों के हवाले से तो ये है कि अगेन बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं इस वेदर में। तो उसमें ये है कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि फ्रिजीनेस को कंट्रोल करने के लिए कि गीले बालों के साथ बाहर ना निकलें। सही, ठीक है, और इस वेदर में बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई वगैरह बालों को ना करें। ठीक है, जी, ब्लो ठीक ड्राई है, करने से फ्रिज आपका बढ़ जाता है। सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज़ करें, कैरेटिन इंड्यूस्ड, कैरेटिन बेस्ड शैम्पूज यूज़ करें, और उसके अलावा अपने बालों को जितना हाइजीन उसकी मेंटेन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली वॉश कर सकते हैं, यानी कि एवरी डे ज़रूर वॉश करें। बिल्कुल सही। तो और डैंड्रफ वगैरह का ख्याल रखें, बिकॉज इस मौसम में चूँकि ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं तो फंगल इन्फेक्शन और डैंड्रफ वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप दोनों साथ रहे। डॉक्टर साहब, आपको आपके ज़माने का तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन होपफुली शायद आपको पसंद हो। सुनते हैं आप सॉन्ग्स वगैरह, गाने वाने, क्या आपको टाइम नहीं मिलता? कभी सुन लेते हैं, कभी time सुने। मिल चलिए, हम आपको हो रहा बास हमारे साथ हैं, फैसलाबाद से आए हैं, इन्होंने अपना एक एल्बम भी रिलीज किया। और कौन सा सॉन्ग गाना सुना रहे हैं? जी, मैं आपको मेहदी हसन साहब की गाया हुआ सॉन्ग है ये, क्यों हमसे खफा हो गए। क्यों हमसे खफा हो गए या जाने तमन्ना। जरूर आपको सुनाऊंगा। जनाब, क्यों हमसे खफा हो गए, ए जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए, ए जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। ये रात, ये बरसात, ये रात, ये बरसात, ये सावन का महीना, ऐसे में तो शोलों को भी आता है पसीना। इस ऋतु में तो, इस ऋतु में गरीबों की दुआ क्यों नहीं लेते, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए।
किसे राशि सावन का महीना, तड़पेंगे अगर हम तो अगर तुम भी दिल दिल से मेरी जान मिला क्यों नहीं देते, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते। आया है किसे रास जुदाई का ये आलम, तड़पेंगे अकेले में उधर आप इधर हम, दिल से मेरी जान मिला क्यों नहीं देते, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर। सावन का जिक्र हो रहा है, सावन की घंघोर घटाओं का जो कि बरसती हैं, अच्छा लगता है ये मौसम। अगर उसके साथ खबरें ऐसी ना हो जैसी कि हम सुन रहे होते हैं इस मौसम की मुनासबत से पाकिस्तान में कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग तबाही का शिकार हो गए, लेकिन इसके बावजूद जो अल्लाह ताला की एक नेमत है और उसका एक हुस्न और उसका एक जायका है वो तो वैसे ही रहता है। अगर हम उसको अपने लिए जहमत और बिगाड़ का जरिया और बाइस बना लेते हैं और उसके लिए मुनासिब इक़दाम नहीं करते तो कसूर और गलती हमारी है। सो कोशिश कर रहे हैं हम कि हम अपने मुल्क में अपने इस अर्ज़ पाक में उतरने वाले खूबसूरत मौसम, जायके, रंग, जो भी चीज़ें हैं उनका लुत्फ़ लें, उनको वैल्यू करें, उनको रिस्पेक्ट करें और उनका तज़किरा भी करें, इसलिए कि जो अच्छी बातें हैं हमारे यहाँ ये बहुत खूबसूरत है। सो इस हवाले से हमने कुछ रेमेडीज़ और कुछ आपके लिए जो जिसे कहते हैं गाइडेंस उसका बंदोबस्त भी है। अब मेरे साथ डॉक्टर फैसल है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हर्बलिस्ट की बड़ी ज़रूरत महसूस होती है इन दिनों में। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन का मैं जिक्र कर रही थी डॉक्टर स्माइला से भी, तो मैं वो कुछ आपसे भी पूछना चाहूँगी। आजकल बड़ा जोर है, बड़ा बज़वर्ड है डिटॉक्स, तो कैसे और क्या? और डिटॉक्स होना भी ज़रूरी है, तब बहुत ही ज़रूरी है। इसका वैसे उर्दू में तर्जुमा करें तो क्या होगा? यानी अपने आप को तेज़ाबियत से फारिग करना हाँ। या अपने आप को क्लियर करना, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में कि अपनी बॉडी को क्लियर करना है, आपने सही। टॉक्सिन्स को, जहरीले मादों को निकालना है। सही। तो उसके लिए हर्बल में या नेचुरल रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा हैं। एक चीज़ होती है सेलरी, हाँ, ठीक है, ये वो वाली है जो महीने के महीने मिलती है या ये वो है जो नहीं, मिल बाजार में जाती मिलती है, है? अब कुछ शॉप्स पे अवेलेबल रहती है ये और अगर सूखी मिल जाती है अब उसमें तो वो भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। ठीक है। एक वो सैलरी जो सी है वो, अच्छा आप उसकी हाँ, बात मैं कर उसकी बात कर रही हूँ, वो सैलरी जो महीने के महीने रही मिलती वो है। तो डिटॉक्सिफाई नहीं करती, वो तो टेंशन बढ़ा देती है नहीं ना नहीं, वो जब मिल जाती है तो बड़ा डिटॉक्सिफाई कि होता है। खर्चे पहले खड़े होते हैं, सैलरी बाद में आती है। हाँ, अच्छा, नहीं हो तो डिटॉक्सिफिकेशन जो सी है वो तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद हो कि पिछले थोड़े से हमारे से पहले के जो हकीम साहिबान थे वो पेट साफ़ करने के लिए अमूमन लोगों को दवा दिया करते जी जी, जिसे कहते हैं जुलाब लेना कहा जुलाब करते लेना, थे। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा एक फिलॉसफी थी हमारी यूनानी तिब में बिल्कुल। कि साल में 1-2 दफा वो जुलाब लिया करते थे, यानी खुद को बिल्कुल डिटॉक्स फ्लश आउट करना अपने आप को, ताकि सारे सिस्टम जो है वो क्लियर हो जाते थे। और अब हम लोग जो उनसे फैशन में आके बहुत सारी चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं जो हमारे लिए अल्टीमेटली नुकसान का बायस बनती जा रही है। तो डिटॉक्सिफिकेशन की बात हो रही है तो सेलरी इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है क्योंकि मोस्ट अल्कलाइन वेजिटेबल है, आपके जिस्म से तजाबियत को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। पालक है, सिट्रस फ्रूट्स हैं। सैलरी को क्या करें? सेलरी को, पालक को, इसके साथ कोई सा भी सिट्रस फ्रूट मिला लीजिए, जैसे माल्टे का सीज़न है तो माल्टा, लीमू डाल लीजिए, पाइनएप्पल डाल लीजिए, इसका आप ब्लेंडर में शेक बनाइए और उसको पी लीजिए।
अच्छा, हाँ, वो हरा हरा सही। हरा हरा सा, और उसके साथ ही जो उसका पल्प होगा उसके साथ ही पीना है। अच्छा। उसको आपने स्ट्रेन आउट नहीं करना। तो जरूरी तो नहीं हम ढेर सारा बनाए, हम 2 पत्ते पालक के डाल सकते हैं, 6-7 पत्ते सेलरी के डाल आप सकते हैं। 2-3 घूंट बना के पी लीजिए, हाँ, ठीक है, सुबह निहार मुँह पी लीजिए। तो ये अगर आप, अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन साल में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर होनी चाहिए, ठीक। ताकि आपके साथ साथ ही जो टॉक्सिन जहरीले मादे बन रहे हैं वो साथ साथ ही ख़त्म होते थे। सही। तो इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन में ख्याल है कि हर एक को ये नहीं देखना चाहिए कि किस तबके की बात हो रही है। डिटॉक्सिफिकेशन सिर्फ एक फ़ैशन की भी बात अब हो गई है, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि हर तबके को अपने अपने लेवल पे इसको करना चाहिए। बिल्कुल सही। सो एक तो ये हो गया तरीका, इसके अलावा भी कोई और तरीका है कि बस यही है? नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन का एक तरीका और भी है कि आप अदरक का इस्तेमाल करें। अदरक जो उनसे वो बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट है। सही। आप अदरक का पानी पी सकते हैं, अदरक का कहवा पी सकते हैं, उसमें थोड़ी सी दालचीनी, जिस तरह से डॉक्टर साहबा भी बता रही थी। तो उसमें 2 थ्योरीज़ हैं। एक तो वही जो वाटर आजकल नेट पे भी बहुत ज़्यादा इन हुआ है, उस तरह कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा पकाया भी जा सकता है। ठीक है, तो यानी पानी में आप नींबू, पुदीना, खीरा, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी दालचीनी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप रखें वक्तन फ़वक्तन, और इसमें एक चीज़ पे स्टक नहीं होना चाहिए कि इस कहवे पे आ गए तो बस सिर्फ यही पीना है। कभी वो कर लीजिए, कभी ये कर लीजिए, ताकि हर तरह की चीज़ आपकी बॉडी को मिलती रहे। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पर आपका प्रोग्राम की हमेशा की तरह तारीफ करनी है। अब तो मैं आपकी रेगुलर कॉलर बन गई हूँ जब से डॉक्टर फैसल ने आपको ज्वाइन किया है, तो दिल नहीं करता प्रोग्राम छोड़ने को। आपका बहुत शुक्रिया। फरमाइए, क्या पूछना माशाल्लाह, चाह रही हैं? इनके मैंने मैंगो वाले भी चीज़ें ट्राई की थी। मैंने कहा आपको थोड़ा सा मैं फीडबैक भी दे दूँ कि बहुत अच्छा मुझे उसका रिजल्ट मिला था। सही और ये कि मुझे ये थोड़ा सा सावन के बारे में पता करना था जी। कि इसमें कहते हैं जी हमारे बड़े बूढ़े की जिसमें सारी बीमारियां दोबारा ऊपर आ जाती हैं, जो पुराने दर्द होते हैं, पुरानी चीज़ों, तो ये बात कहाँ तक ठीक है? वाकई ऐसा होता है? क्योंकि ऐसा होता है। मुझे जो पेन में था मेरे कमर में, उसका वो वाकई में अब मैं देखती हूँ कि आजकल बहुत ज्यादा शुरू हो गया है, बीच में खत्म हो गया था। तो ये बात कैसे दुरुस्त हो सकती है? ये बात कैसे ठीक है? और इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। दूसरी बात ये फरा कि मैं ये कि डॉक्टर फैसल मुझे बिल्कुल अपने जो टोटके बताते हैं, लगता है ये खुद पहले बहुत यूज करते हैं। माशाल्लाह इनकी फ्रेश पर्सनालिटी देख के ना तो बड़ा मजा आता है। अच्छा, और आपका प्रोग्राम की मैं क्या तारीफ करूं कि बस सब कुछ छोड़ के आपका प्रोग्राम देख। आपका बहुत इस वक्त मेरी लाइट नहीं है और मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप मेरे साथ रहिए फोन पे, फिर हम आपको गाइड कर देते हैं कि जो डॉक्टर फैसल ने बताना है वो बड़ा अच्छा कहते हैं, जिस्म कच्चा हो जाता है। हाँ, exactly. खून पता नहीं क्या हो जाता है ना? खून और पानी मिक्स हुआ होता है, पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता? अच्छा, देखिए, इसमें कुछ चीज़ें तो बहरहाल जो अल्फाज का वो हेर फेर है कि खून पानी मिक्स हो जाता है, वैसा तो ऐसा सच नहीं हो सकता। लेकिन यह है कि जो ह्यूमिडिटी है इस सीज़न में वो आपको तकलीफ़ पहुंचाती है। ठीक है, इन्फेक्शन जो उनसे वो बढ़ जाते हैं, और जब एक कोई चीज़ आपकी बॉडी में सप्रेस्ड हुई हुई है तो जब उसको कोई भी मौका मिलता है तो वो भर के सामने आ जाती है। और ये सावन या बरसात का जो मौसम है ये इसके लिए सबसे सूटेबल है। सही। जर्म्स इसमें बहुत तेज़ी से, आप सारी साइंसी बातें बताते जा रहे हैं ना, हम तो आपसे हिकमत की बातें पूछ रहे हैं कि जिस्म कच्चा हुआ होता है जी। तो ये क्या जिस्म कच्चा होता है? साइंस अब उसको प्रूव कर रही है। हिकमत जो है बड़े पहले इन सब चीज़ों को बता चुकी है। सही। तो जिस्म कच्चा होने का मतलब वही है कि आपको ह्यूमिडिटी की वजह से आपके जोड़ों का दर्द निकल आता है, आपको आर्थराइटिस बढ़ जाता है, आपकी बॉडी जो इम्यूनिटी वीक हो जाती है एज सच। तो क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी के लिए अभी इंशाल्लाह आपको 1-2 ड्रिंक बताएंगे। अगर ये मोहतरमा जोन से रिपीट में प्रोग्राम देख लें तो 1-2 आपको ड्रिंक्स बताऊंगा जो टी हैं, एज सच वो टी हैं। तो उसकी वजह से जितनी भी इन्फ्लेमेशन है, जितना भी आपका बॉडी ख़राब हुई है वो सब ठीक हो जाए। आजकल ये बड़ी इन है जनाब, ये हर्बल टीज़। हम आपको कुछ बड़ी इन किस्म की बड़ी अच्छी सी हर्बल टीज़ जो हैं वो सजेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि डॉक्टर फैसल अभी बनाना भी बताएंगे, और बड़ी आसान चीज़ों से बनेंगी। लेकिन उससे पहले ज़ीशान ज़ैनी मेरे साथ हैं, और क्या बात है अखलाक अहमद साहब के इस गाने की जो कि आप अभी हमें सुनाने जा रहे हैं। बचपन से बड़ा रोमांस है मेरा इस गाने के साथ। सो वन ऑफ वो जिसे कहते हैं ना नॉस्टैल्जिक कुछ चीज़ें जो कि हमेशा आपके साथ ज़िंदगी में चलती हैं, ये उनमें से एक। सो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है, सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। उम्मीद रे मोरे सजना सजना
सजना कब होगा पूरा पूरा ये सदियों का सफर सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे सावन सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे सावन कल भी तुझे अनदेखे चाहा आज भी तेरा नाम न जानू रे मन कहे तेरा सपना है झूठा मन की मगर मैं बात न मानू रे नदिया की लहरें पेड़ों के साए कुछ भी न भाए मीत हमारे सावन तुझको न पाके रोए बसुरिया तेरे मिलन की आस लगाए ओ मन कहे तेरा सपना है झूठा मन की मगर मैं बात न मानू रे वही परछाए अंग लगाए जन्म कहे कई बीत हमारे सावन सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे क्या बात है ज़ीशान ज़नी। और इसके आगे मेरा कहने को दिल चाहता है और फिर इस तरह कई सावन बीत गए। अच्छा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। आप हंस रहे हैं क्यों?
हाँ, आपने जिस पे जिस तरह से कंक्लूड मैंने किया कहा ना हाँ। गाना और इस तरह से फिर कई सावन बीत गए। इस पे तालियां होनी चाहिए यार। बड़े चुप चुप बैठे हो, खैर है ना, एंजॉय कर रहे? हाँ, आज वैसे आपके एज के गाने नहीं यार, सारे पुराने जमाने के। कितने लोगों ने सुने हुए? आंटी ऐसी हैं बड़े खुल के, है ना? आपके जमाने के हैं लेकिन, है ना? क्या जमाना था आप लोगों का, बड़े खुशकिस्मत लोग थे आप। अब तो हम सुनते हैं ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अच्छी खबर तो मैं सावन आया, मौजूद तो हैं बिल्कुल। मैं इनसे पूछ रही हूँ ये सारी बीबियों से कि जनाब सुने हुए हैं ये गाने? सच्ची सच्ची बताना है। मैंने तो नहीं सुना। मैंने नहीं सुना। सुना हुआ है, कहाँ? अभी सुना है। नहीं सुना, नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना। नहीं सुना। सुना मैं कहाँ? टीवी पे ही सुना मैं पहले भी टीवी पे सुना। अच्छा जी, कहाँ? अभी सुना है। अभी सुना? हाँ जी। नहीं सुना। जब मैं आपकी एज की थी तो मेरा बड़ा रोमांस होता था रेडियो के साथ। कभी रेडियो सुना आप ट्यून करके? इतना रेडियो सुना मैंने कि हालांकि वो मेरे ज़माने से बहुत पहले के गाने हैं, मगर मुझे सारे इतनी अच्छी तरह से याद है, हिफ्ज़ है, आई वाज इन लव विद दैट। इसलिए कि मुझे अपना म्यूज़िक, अपना हेरिटेज, अपनी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग तो मेरा रेडियो नहीं सुनते हैं तो फिर FM सुनते होंगे। एंड वेलकम टू, है ना? मैंने तो लाइव टीवी में मेहंदी हसन, इखलाक अहमद और ये सारे सुने हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है इनको सुनना। बिल्कुल अपना विरसा है हमारा ये। क्या बात है। ये इसका नाम क्या है? अहमद माज। अहमद माज। आप बड़ा झूम रही थी हैं जी। आपको पता है क्या कह रहे थे अभी गाने में? पता है? बड़ी ऊंची ऊंची बातें भी करी थी, बड़ा हिल रही थी ऐसे ऐसे करके सबको देख। अंकल वायलिन बजा रहे थे, इन्हें अच्छा लग रहा यार अंकल तो बात सुनो जरा, हिल के दिखाओ। इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, सारे गाने में मेरी नजर इसकी बॉडी लैंग्वेज की तरफ रहती है माशाल्लाह, है ना? क्या मजे से ये बजाते हैं। मैं सीखूंगी ये आपसे किसी वक्त। अच्छा जी डॉक्टर साहब, कमिंग बैक, क्या क्या कुछ जो है वो हमने अभी बताना है। यहाँ पे क्या बन रहा है? ये कुछ मास्क है? जी हाँ, मास्क भी है। और एक आपको पता है बरसात के मौसम में मच्छरों की यलगार आती है, हाँ। जो बहुत सारी बीमारियाँ लेके आती है साथ, तो एक बहुत नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट बनाते हैं। अच्छा हाँ, वो क्या है, कैसे बनेगा? उसमें कोई सा भी लोशन ले लीजिए जो फ्रेग्रेंस के बगैर हो। सही, ठीक है। वैसे ये घर का भी बना हुआ हो सकता है, कोई क्रीम हो सकती है। इसमें हम डालेंगे लेमन ऑयल। अच्छा, लेमन ऑयल, लेमन का एसेंशियल ऑयल। सही, ठीक है। तकरीबन अगर 100 ml लोशन हो या क्रीम हो, कोई सी भी चीज़ ली जा सकती है, तो उसमें तकरीबन अंदाज़न 10 ड्रॉप्स जो उनसे हैं वो। और ये लेमन ऑयल में कहाँ से मिलेगा? ये अब तो इजीली मिल जाता है, अच्छे ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके साथ जाएगा इसी तरह से तकरीबन 10 ड्रॉप्स यूकलिप्टस ऑयल, ठीक है, जो सफ़ेदे के। सही, यूकलिप्टस ऑयल। यूकलिप्टस से मुझे याद आया, आप इस्लामाबाद की तरफ आएँ और इस मौसम में ख़ास तौर पे, और अगर शीशे नीचे करें तो सफ़ेदे की ऐसी मज़े की खुशबू आती है कि बाज़ औक़ात ना आप आंखें बंद करके भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो और जैसे ही सफ़ेदे की खुशबू आती है मुझे लगता है बैक टू माई टाउन, बैक टू होम। अच्छा, आप जिनसे चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी से रिलेट करती हैं। अच्छा, हाँ, एंड दैट इज़ गुड। मैं ख्याल है उस सबके साथ कम्युनिकेशन एक अच्छा हो जाता है। अच्छा, तीसरा ऑयल इसमें जाएगा सिट्रोनेला ऑयल। ये कौन सा ऑयल होता है? ये भी एक लेमनिश टाइप की फ्रेग्रेंस होती है। सही। अच्छा, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। ठीक है, और ये हमने अपने जिस्म पे लगा लेना है। और लगा लीजिए। ये खुले इतना हिस्सों सेफ पे। है कि आप बच्चों को भी लगा सकते हैं। खुले हिस्से पे। अच्छा, बिल्कुल सही, जो छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सही। ये इसकी साइंस इसके पीछे वही है, रोज एक दफ़ा मैंने आपसे शेयर भी की थी कि मच्छर जो हैं वो कुछ बॉडी ऑडर्स की तरफ ज़्यादा जिसे कहते हैं आदमबो, इंसानी जिस्म की खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हर रिपेलेंट का मतलब ये होता है कि उस खुशबू को ब्लॉक कर दिया जाए ताकि मच्छर जो है वो ना काटें। सो ये भी बहुत सारी खुशबुओं का आपने देखा मुरक्कब है। सो जब ये जिस्म पे लगाएंगे हम तो उसके नतीजे में हमारी जिस्म की खुशबू मच्छरों तक नहीं जाएगी, हमें कम काटेंगे। बिल्कुल ऐसे सही। सो ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो कुछ और चीज़ें जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तलत बिल्कुल तैयार करी हैं, कुछ रेसिपीज शेयर करने के लिए, और सावन के कुछ और खूबसूरत से गीत। सो साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah.
खुशामदीद जनाब, हम आज सावन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में खूबसूरत सा मौसम जिसका कि बड़ा तस्करा हुआ करता था किसी ज़माने में, आजकल तो हमने कभी सुना जी है ना? फ़रा। लेकिन आज हमने आपने सेलिब्रेट करके इसको सबको एक दफ़ा फिर से याद ताज़ा करवा दिया। याद तो सबको, हम कहते हैं मॉनसून शुरू हो गया है। हाँ बिल्कुल, है ना? बरसात का मौसम है, सावन में जिसे कहते थे। इस लफ्ज़ की एक अपनी खूबसूरती है, बिल्कुल, सावन, जाड़ा। हाँ, अब तो भादो खैर शुरू होने को है, अब तो आज भादो कल है। हाँ, सावन खत्म हो गया, सावन खत्म होने में और हमें भादो सही शुरू होने में। सही टाइम पे पकड़ लिया हमने। अरे किसको ये महीनों के नाम आते हैं? आते हैं किसी को? थोड़े थोड़े, चल जितने आते हैं उतने सुना दें। पंजाबी नाम जो महीनों के हैं, सावन, भाद्रो, अस्यो, कत्यो और चैतर, बैसाख, कुछ इस मिक्स हो गए हैं। हाड़ जेठ, हाड़ जेठ, मेघ, मेघ। हाँ इतने ही मुझे भी आते हैं, लेकिन बहरहाल ये नाम सुने हैं पहले कि ये भी नहीं सुने में? अरे क्या सुना हुआ है फिर? माइकल जैक्सन सुना हुआ है? अब ये मैडोना पुराना सुनी हुई है? पुराना हो गया। हाँ? क्या सुना हुआ है? अब तो बुक्स में भी है, बिल्कुल सही। अच्छा, बन क्या रहा है खाने में? पर आज मैं 6-7 चीज़ें इसके हिसाब से बना रही हूँ। सावन के हिसाब से समोसे हैं 2 तरह के, आलू के समोसे और कीमे के चिकन के समोसे हैं। यहाँ पे मैं जो स्पेशल चीज़ बना रही हूँ, बारिश हो रही हो तो हलवा खाने को बहुत दिल चाहता है, तो ये मूंगी की दाल का हलवा है। 1 पाव मूंगी की दाल को मैंने भिगो दिया 5-6 घंटे के लिए, फिर उसको छलनी में डाल के पानी निकाल दिया और उसको चॉपर में पीस दिया ताकि उसके दाने रहें। अच्छा, बिल्कुल पेस्ट तो ऐसी होगी वो? नहीं, फिर उसको मैंने इसको टाइम बचाने के लिए फ्राई इसको मैंने भून लिया था थोड़ा सा घी डाल के, इसको भून लिया था। इसका थोड़ा सा ये कलर डार्क हो गया। और वो यहाँ मैंने ये किया कि आधा कप सूजी को मैंने थोड़े से घी में भून लिया। अब इसमें ये दोनों चीज़ें मैं इकट्ठी मिक्स कर दूंगी। और अगर हमने टाइम ना बचाना हो तो फिर हम अपनी वो सूजी के साथ ही इसको भून लें। ठीक है, इनको टाइम इकट्ठा की भी भून- दाल डाल के और जी, सूजी जी। इकट्ठा डाल के घी जी, में जी। इसको इसको भून भून लें। बिल्कुल सही। और ये तकरीबन दोनों चीज़ें भून चुकी हैं क्योंकि सूजी को मैंने मुझे बहुत शौक है टाइम बचाने का हमेशा से। बिल्कुल सही। और अब अच्छा इसमें ना, मुनीर न्याजी की वो तो नहीं, हमेशा देर कर देता हूँ। मैं पहले कर देती हूँ अक्सर। मैं थोड़ा सा पहले कर देती हूँ। मिस फायर जरूर करना है, भले पहले कर दे भले बाद में हाँ कर दे। बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये भुना मैंने इलायची इसमें साबुत डाल दी है थोड़ी तोड़ के, इसमें इलायची पाउडर भी डाल ये भुनने का काम आप हमें दे दें। ये फरा भुने इसमें चीनी डालनी है और ये तकरीबन अभी और भूनना है इसे मजीद? नहीं, मेरा ख्याल में कर दें क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी भुनी बनी है। हैं। सही, तो इसमें चीनी हमने हस्बे चीनी, जायका डाली है। जी। बिल्कुल ठीक। सारी डॉक्टर डाल साहब, दें। ये इस तरह की जो है, एक और चीज़ इस मौसम में ये मीठा भी ज़रा कहते हैं ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और ज़्यादा लोग इस मौसम में कड़वाहट जो है उसका थोड़ा रिकमेंड करते हैं कि कड़वी चीज़ें ज़रा बिल्कुल ऐसा ही, ज़्यादा इन्फेक्शन फैले हुए होते हैं और उसकी वजह से जो उनसे कड़वा जैसे नीम है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, करेला है तो वो आपके इन्फेक्शंस को ख़त्म करता है। बिल्कुल सही। मीठा एक मुहावरा मेरे जहन में आया अभी, कोई गेस कर सकता हो क्या मुहावरा होगा? जो गेस करेगा उसके लिए खूबसूरत सा गिफ्ट। अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं मेरे जहन में एक मुहावरा है। क्या दीजिएगा? इधर आए, इधर आए। क्या कह रही हैं आप? एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। क्या बात है आपकी, आपने मेरे दिल की बात बूझ ली। चले, अच्छी बात। क्या बात है। सो इनको एक खूबसूरत सा गिफ्ट ATV की तरफ से वो ला कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा चलें, वो मुझे कड़वाहट से याद है, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। अच्छा अच्छा जी, अब क्या होगा? पहले मैं उधर समोसा मुझे शुरू थोड़ा सा मैं काम शुरू कर दूं। समोसे हम बाज़ार के जो आलू वाले बड़े समोसे खाते हैं वो वाले मैं आज बता रही हूँ। उसका थोड़ा सा एक ट्रिक ये है कि आपने बॉईल कर लिया आलू को और उसको मैश कर लिया, हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज फाइन चॉप कर लिया। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा थोड़ी सी सूखी मेथी भी डाली है। इसको हम गर्म करेंगे, इसको 2-3 मिनट हम गर्म करेंगे ताकि उसके फ्लेवर्स अच्छी तरह निकल आए। जो हम थोड़ा सा फ़र्क महसूस करते हैं बाजार की चीज़ में घर की चीज़ में, वो यही होता है कि हम असल में हम कोई ना कोई इसकी टिप छोड़ देते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे, घी भी डाल सकते हैं, और इसमें सारे हम मसाले डाल देंगे जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, ठीक है, और इसमें हल्दी ज़रूर जाएगी, हल्दी है, हल्दी भी इस मौसम में इस्तेमाल बहुत अच्छा है। बहुत ज़रूरी। गरम मसाला पाउडर, जीरा कुटा हुआ भुना हुआ, यानी हम जो भी सालन या खाना इन दिनों बना रहे हैं हल्दी थोड़ा सा उसमें ज़्यादा डाल लें, और कुटा हुआ इसमें सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर
ठीक है। थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बाकी बड़ी मिर्चें डाली हैं और इसमें नमक जाएगा। बस इसको 2 से 3 मिनट हमने इसको चूल्हे के ऊपर मिक्स करना है हल्की आंच पे, और इसके बाद इसको ठंडा करने के बाद हमने फिलिंग करनी है इसकी। अच्छा, इसका जो हमने क्रस्ट बनाना है, जो इसकी पट्टी बनानी है, वो मैं बता दूं, वो जो पट्टी है वो 3 तरह के मतलब समोसों में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है। और उसके अलावा नमक पारे भी अगर आप बनाना चाहें तो उसी से ही बन सकते हैं। तो आप बताएं ना हमें जी, पट्टी कैसे जी फ्राइज का ये इसका आटा मैंने गूंद लिया था, इसको कवर करके रखना है ताकि ये ना हो। आटा कैसे गूंदा? आटा इसका ये मैदा 2 कप मैदा लेना है, सही। उसमें 2 टेबलस्पून घी डालना है। बेहतर घी डालें, बेशक देसी डाल दें, बेशक डालडा डाल लें, और आधा चम्मच नमक डाल के इसको सख्त थोड़ा गूंदना है आम आटे से। मैदा, आधा चम्मच नमक और घी। 2 टेबलस्पून, 2 कप मैदा है, 2 टेबलस्पून घी है, इसमें नमक कोई है आपने और अजवाइन है। अच्छा, अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन डालिए। इसमें आपने कोई वो नहीं डाला, बेकिंग पाउडर या सोडा, कुछ भी चीज? अच्छा, सोडा या बेकिंग पाउडर डालने से ये होता है कि आपकी जो क्रस्ट है ना वो क्रिस्पी नहीं रहता। अच्छा। वो फिर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है थोड़ी देर, इसलिए मैंने जी किया। अच्छा, आलू के समोसों के लिए इस तरह की ओवल शेप की पट्टियाँ हम रोटियाँ हमने बेलनी है। ये मैंने ओवल शेप कैसे बेली जाएगी? पर गोल उसको बेल के फिर एक साइड से उसको फिर कर देते हैं। एक साइड को इग्नोर मार दें। हाँ, एक साइड को यूं कर देना लंबा सा। तो इसके बाद इसको ऊपर तले रख के फिर ताकि ये पतली हो जाए, इसको हमने इस तरह काटना है दरमियान से। ठीक है। ये डी शेप इसकी बन जाएगी ये। ठीक है। और इसके बाद हमने ये करना है, मैं यहाँ रख के बताऊँ ताकि इजीली सबको पता चल जाए इसकी, पर इसको बेशक बंद कर लें मिक्स करके। अच्छा, इसको हमने यहाँ पे रखा टेबल पे या प्लेट में रख लें। इसके बाद हथेली रख के इसको यूं हमने पकड़ा। ठीक है। और इसके आधी साइड पे हमने चम्मच गीला करके ना इसको थोड़ा सा गीला करना है, वरना ये जुड़ेगा नहीं। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसके ऊपर यूं रखना है इसका थोड़ा सा ओवरलैप करके, और यहाँ से इसकी चोंच जरूर बंद करनी है, क्योंकि ये फिर चोंच बंद करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद आपने इसको यूं हाथ में पकड़ना है। इसके अंदर ये ठंडी जब तक नहीं होगी मैं इसको नहीं भरूंगी। तो इसको भर के यहाँ पे हमने एक साइड पे पानी लगाना है, और उसके बाद इसको यूं बंद कर देना है। मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ वो भी बनाना। अच्छा, दूसरी तरफ हमने बनाया था चिकन समोसा। चिकन समोसा के लिए मैंने चिकन को पहले थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसको इतना पकाया कि उसका अपना पानी खुश्क हो गया। फिर बिल्कुल इसी तरह यही मसाले, यही सारी चीजें डाल के इसको मिक्स करके तो ये रख लिया। ये मैंने इसलिए जरा पहले कर लिया था कि ठंडा हो जाए। तो ये चिकन का कीमा है, अगर कोई बीफ शीफ डालना चाहे तो बिल्कुल डालें, इसी तरह गला लें, और गलाने के बाद इसी तरह मसाले डाल के उसे भूनें। बीफ अगर है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा दम पे रख लें। अच्छा, एक ये कटर ऐसा डी शेप का मिलता है जो हम आमतौर पे चिकन समोसा या जो भी मीट के जो भी समोसे हम बनाते हैं उसके लिए। कहाँ से मिलेगा यार? ये तो बड़ा कमाल हो गया। ये मिल नहीं रहा था, मैं लाहौर से लेके आई। ये शेखोपुरा के मीठे वो समोसे इस तरह के। जी, वो भी गुजिया और वो बहुत अच्छी रहती है। यार आंटी आपको बहुत सारी चीजों का पता है। आंटी की बाजी सब चीजों का नहीं पता, जिंदगी की कुछ चीजों का पता। कुछ चीजों का पता, बड़ी जबरदस्त बात है ये। अच्छा, इस तरह मैंने ये पतली रोटी एक बेल ली हुई है इसकी। इसको हमने ये करना है कि इसके ऊपर यूं हमने रखनी है। अब मुझे बताइए कहाँ से मिला है? पर मैं तो लाहौर से लेके आई हूँ। लाहौर की दुकान का बता दें, हम सारे इस दुकान के पास जाके खड़े हो जाएंगे। मॉडल टाउन में है एक बहुत बड़ा स्टोर, डॉक्टर साहब आपको शायद विक्टोरिया। हाँ, अच्छा, वहाँ से ये सेट होता है। इसमें 2-3 शेप्स हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने ये करना है कि इसके अंदर हमने समोसा डाला, एक साइड पे ये भर दिया, और इसको हम बंद करेंगे तो ये फोल्ड करेंगे, और जब आपको वो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी कि एक साइज के नहीं बन रहे और वो थोड़ा सा। क्या बात है। अच्छा। लेकिन अब बात तो ये है कि हमें ये मिल जाए कटर। अगर ना मिले तो फिर आप गोल इसकी वो रोटी सी बना के भरा तो उसके साथ बना सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपके लिए लेते हैं। सही, बिल्कुल सही। ये लें जी जनाब। अब तो खैर ऑनलाइन इतनी ज्यादा शॉपिंग हो सकती है कि आप मेरे ख्याल में शॉपिंग के लिए हमेशा सेंस बहुत जरूरी है। थोड़ा सा इसको हमने प्रेस करना है, और इसके बाद इसको हमने यहाँ से, यानी हमें पता भी तो हो कि ये चीज किस काम के लिए आएगी और कैसे यूज होगी, फिर ही हम उसे खरीदेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे खोल के दिखा दें ताकि मैं ब्रेक ले सकूं। सही। इसको बहुत अच्छी तरह प्रेस करना है, वरना हम थोड़ी देर प्रेस रहने देना। थोड़ी देर प्रेस, थोड़ा सा वैसे इसको भी पानी लगा दें। मैंने जल्दी में पानी नहीं लगाया था। मैं अभी इसको बंद करती हूँ हाथ से पकड़। लेकिन देखिए कितनी अच्छी शेप आ गई है इसकी। ये भी मैं इसको बंद कर क्लासिक, कमाल, क्या बात है। तलत नीचे रख के दिखाइए ताकि हम इसकी शेप जो है उसको महसूस हो सके। जी फरहान ले जी, प्यारी सी इसकी शेप देखिए। ये जैगम के जुमले इस तरह के, बहुत महसूस हो रहा हूँ मुझे। क्या और जैगम क्या बोला करता? खा के लज्जत आ रही है। सो हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको कुछ यहाँ पे हर्बल टीज जिनका मैं जिक्र कर रही थी, कुछ वो चीजें बताने जा रहे हैं जिसके लिए डॉक्टर फैसल बिल्कुल तैयार है। साथ रहिए। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning
जनाब खुश आमदीद। और हम यहाँ किचन में इस वक्त मसरूफ हैं, बना रहे हैं समोसे और अब बनने लगे हैं टेम्पुरास। टेम्पुरास आप इसको चाइनीज़ या जापानीज़ पकोड़े कह लें या जो मर्ज़ी कह लें। इसमें 1 कप मैंने मैदा लिया और आधा कप मैंने चावल का आटा लिया। इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा। इसमें सीजनिंग नहीं होती, मैं वेजिटेबल टेम्पुरा और चिकन दोनों के बना रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अच्छा, इसमें कोई सोडा वगैरह आपको डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसका एक ही ट्रिक है कि इसमें आपने बर्फ़ वाला आइस्ड वाटर डालना है, बिल्कुल चिल्ड वाटर डालना है और या साथ आप बर्फ़ डाल दें। लेकिन अब दोनों ही चीज़ें मेरे पास नहीं है, मैं सादे पानी से इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको सिर्फ मिक्स करना है, अगर इसमें कोई थोड़ी गुठली रह जाती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए आपने मिक्स नहीं करना, वरना इसके अंदर ये है कि वो फिर वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे ऊपर जो इसका आएगा क्रस्ट। सही, इसको ये करके पर आप इसको अच्छा आपके कहाँ क्या क्या करेंगे? बिल्कुल समोसे भी पानी हम थोड़ा सा जो है वो आपको दे दें। आसिम जी पानी और लेकर आए जी। फरा थोड़ा सा बस डालिएगा। इसको बस देखना जैसे कस्टर्ड होता है, ये इस तरह करना है, ना ज़्यादा पतला, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डालेगा पानी से। अरे आप मुझे देते हैं, आप कोड़े ना वो ना जल्दी। मुझे डर है ज़्यादा ना डाल दूँ। ठीक। और यहाँ पर पकौड़े भी हमने निकाल लेने हैं और पकौड़े निकाल कर समोसे भी हमने निकाल लेने, पकौड़े बड़ा हमने क्योंकि के लिए बीमार ना हो। एक टिप दूं? हाँ बताएं। इस मौसम में अगर फैट्स का कम से कम इस्तेमाल किया जाए तो ये मौसम और आसान हो जाता है। अच्छा, यानी हम इसमें समोसों को तले ना, नहीं शैलो फ्राई कर लें। अच्छा। नहीं, ये बेक भी किए जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर खुद भी घी है, सब कुछ है। ऑयल इस्तेमाल कम करें, घी मक्खन और चीज़ कम इस्तेमाल करें तो कम बीमार होंगे। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे हमने इसमें खासा ऑयल निकल गया। हाँ जी, वैसे भी शैलो फ्राई भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। अब यहाँ पे टी कौन सी बन रही है? अच्छा, पहले टी बना लें। नहीं, पहले ये बना लें जो आप बना लें। ये स्प्राउट सॉस है, ठीक है। ठीक है। ये स्प्राउट्स होते हैं, यानी हमने मूंग की साबित दाल को भिगोकर अखबार के ऊपर फैलाकर रसाई में रख दें कुछ अरसे के लिए। एक रात को इसको पानी में रहने दीजिए। उसके बाद जब ये थोड़ा सा फूट जाए तो फिर इसको मलमल के कपड़े में लपेट के, ठीक है, और उसको हल्का सा पानी छिड़क दीजिए, ठीक है। तो फिर ये 2-3 दिन में तकरीबन ये स्प्राउट्स तैयार निकल आएंगे। बिल्कुल सही। और इस स्प्राउट्स के बारे में आपको बताऊं कि ये इसके बारे में अब रिसर्च हुई है कि इसमें जो विटामिन बी है वो 200 से लेके 500 टाइम्स तक बढ़ जाती है। वैसे नहीं होती, ठीक है। ये देखें बहुत बड़ी। इसको हल्का सा पहले मैंने इस सूखे मैदे में हल्का सा मैंने कोट किया, डिप किया, फिर इसके बाद इसमें डाल के और इसको बस मैं फ्राई करने के लिए डाल दूँ। और इसी तरह हम सब्जियां भी करेंगे और इसी तरह से फिश को भी कर सकते हैं। फिश, प्रॉन्स वगैरह आप हर चीज़ ले, हर एक चीज़ को। इससे ये कि ये बहुत अच्छे मज़े के फौरी तौर पर बनने वाले और ज़्यादा हैवी भी नहीं होते जी। अच्छा, यहाँ पे हमने मिलाओ जुलाओ। हो गया। अच्छा जी, अब इसमें क्या डलेगा? ये आपके थोड़ा सा इस तरह से रहेगा, दानेदार से, इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट ना बनाइए, ठीक। और इसमें इसके बाद हम ऐड कर देंगे जलापिनो सॉस। बिल्कुल सही। और जलापिनो सॉस का मतलब है ये वो एक इम्पोर्टेड मिर्च जो कि मतलब अपनी हरी मिर्च नहीं चल जाएगी? हरी मिर्च भी चल जाएगी। आप हल्की सी पुदीने की चटनी बना के वो भी साथ मिक्स कर सकते हैं। सही, वो कर मतलब इसका मतलब जो है वो जायका और चटखारा ऐड करना है। हाँ, आपकी सेहत के साथ साथ एक अच्छा सा डिप बन जाएगा और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बर्गर्स के ऊपर। अच्छा, हाँ जी। यानी इसको बर्गर के ऊपर लगा के, सैंडविच के ऊपर ये जैलपिनो जो जैलपिनो सॉस, हाँ, इसको ऐड कीजिए, ठीक है। ये वही जैलपिनो आपने लेकर उनको आपने वो कर लिया हुआ है, ब्लेंड कर लिया हुआ है। जी सही। और ये आपके लिए बर्गर के लिए एक बिल्कुल तैयार रेडीमेड आपका सॉस तैयार हो। नहीं तो आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चम्मच के साथ खा सकते हैं, किसी भी तरह से इसका यूज़ किया कबाब के साथ खा सकते हैं। और इसमें फुल फाइबर और बी कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको पूरा मिल जाएगा। बिल्कुल सही। और विटामिन बी जो है जिसमें हमारी जो दर्द होती है, लो फील करते हैं हम, डिप्रेशन होता है, सारी चीज़ें वो सब इसमें, उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, और क्या बन रहा है? अब एक मास्क बता दें। अच्छा, इसके साथ आपको एक प्रिकली हीट मास्क बताते हैं, ठीक है, जो बरसात के मौसम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें आपके दाने निकल आते हैं। उसमें हम लेंगे मुल्तानी मिट्टी, सही, उसमें डालेंगे नीम का पेस्ट, नीम के पत्ते ले लीजिए, ठीक है, उसका पेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है,
थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे। अगर ताज़ा पत्ते ना मिलें तो सूखे चलेंगे? सूखे भी ले लें बिल्कुल। उसमें थोड़ा सा पानी या गुलाब का रख डाल के पेस्ट बना लीजिए। सही। थोड़ी सी हल्दी जाएगी। ठीक है। इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक। और उसके बाद फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। उसके साथ हम इसमें डालेंगे 2 कतरे पेपरमिंट ऑयल। अच्छा ठीक। जो बहुत सूदिंग और कूलिंग इफ़ेक्ट आपको देगा। और इसकी पहली एप्लीकेशन से ही इंशाल्लाह जो गर्मी दाने हैं वो मुरझाना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो इसको मिक्स करके इसको लगा लें जिस्म पे। इसको लगा लीजिए जहाँ जहाँ गर्मी दाने। बिल्कुल सही। नीम का दरख्त भी हमारे पंजाब में बकसरत पाया जाता था, जो अब हमने मॉडर्न होकर उस दरख्त को भी लगाना कम कर दिया है और कम अब वो पाया जाता है हमारे यहाँ पे। हालांकि नीम के इतने फ़ायदे हैं, नीम, निमकोली, इन तमाम चीज़ों के, और हिकमत में बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। ब्रेक ले रही हूँ मैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे टेम्पुरास तैयार होंगे, यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे होंगे और कुछ हर्बल टीज़ हमने आपको बतानी है, उसका तज़किरा भी करेंगे। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद जनाब। वाइंड अप कर रहे हैं हम। टेम्पुरास हमारे बन गए। आप इसमें जिस सब्जी का बनाना चाहें, गोभी का बनाना चाहें, शिमला मिर्च का बनाना चाहें, बस इसी तरह रिंग्स काटें, डबोएं इस मैदे में और चावल का जो आटा था उसके अमेज़े में, और उसको फ्राई करके रखना शुरू कर दें, है ना तलत? जी जनाब। चाय कौन सी बन रही है? इसमें ये सौंठ, ड्राई जिंजर। ठीक है। और अगर ये ना हो तो फिर हम अपनी अदरक डालें? अदरक भी डाल लें, लेकिन इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं। ठीक है। इसमें ये छोटा सा पीस गुड़ का जाएगा। अच्छा जी, इसमें आप डाल लीजिए, ये जाएगा भुना हुआ साबित धनिया। ठीक है। इसका भुना हुआ होना ज़रूरी? भुना हुआ होना ज़रूरी है, थोड़े से उसके वोलेटाइल ऑयल्स निकल आते हैं। ठीक है। और ज़ीरा। ठीक है। ठीक है। इसको हल्की आंच पे पकने दीजिए। ठीक है। तकरीबन 4 से 5 मिनट। उसके बाद इसको छान के पी लीजिए। इससे क्या होगा? आपकी जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, उसको करेगी ठीक। आपको जो बरसात के गले ख़राब होना, बुखार, पेट के अमराज, उन सब के लिए ये एक कहवा बहुत काफ़ी। बिल्कुल सही। कोई और चीज़ ऐसी जो कि आप फौरी तौर पे हमें बता सकें? एक अगर कहती हैं तो हेयर मास्क बता दूं। बिल्कुल जल्दी से। ये है हिबिस्कस। हाँ। इसके पत्तों का ये पेस्ट बना लीजिए। ठीक है। यानी ये वाले जो पत्ते लगे हुए इनको तोड़ ग्रीन। ठीक है। ठीक है। इसका ये पेस्ट बन जाएगा। इसी में डालना है थोड़ा सा पुदीना। ठीक है। और थोड़े से नीम। ठीक है। ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हल्दी। ठीक है। और थोड़ा सा सूखा दूध, और इसको सर में लगा लें। और इसका पेस्ट बना के कंसिस्टेंसी देख लीजिए और उसको सर की जड़ों में लगा के छोड़ दीजिए। जो भी इन्फेक्शंस, डेंड्रफ इस सीज़न के हवाले से होगा, इवन जुएं इस सीज़न में बहुत नमी की वजह से पड़ जाती हैं, वो भी उन सब के लिए ये बहुत अच्छी चीज़। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया तलत। हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो आपके सामने प्रेजेंटेशन पे, जिसमें दाल का हलवा हमने बनाया, जिसमें हमने टेम्पुरास बनाया, जिसमें हमने पकौड़े बनाए, समोसे बनाए। समोसे 2 तरह के बनाए, आलू के भी और कीमे के भी। पकौड़ा छाया हुआ है आज मेरे दिमाग के ऊपर। वक्त आपसे इजाज़त लेने का हो गया। इस दुआ के साथ आपकी हर सुबह खुशगवार हो, हर मौसम आपके लिए खुशगवार हो, उसमें अल्लाह ताला खैर रखे, बेहतरी रखे। हमारे अर्ज़ पाक पे उतरने वाले तमाम मौसम जायके जिनको कि हम वैल्यू नहीं करते, आते हैं गुजर जाते हैं, इनको हम उसी तरह से जिस तरह से हम किया करते थे अपने, जो हमारा एक फूड हेरिटेज कह लें, हमारा एक जो एक वर्सा है, उसी तरह से इसे लेकर चलें। ज़ीशान ज़ैनी, आइए आपसे हम आखिरी गाना सावन के हवाले से आज के प्रोग्राम में सुनेंगे और आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़ जी। जब छेड़े सखियां बातों में मैनू यादां तेरियां आंदियां ने, मैनू यादां तेरियां आंदियां ने, मैनू यादां
बातों में मैनू यादा तेरिया दिया ने मैनू यादा तेरिया दिया ने मैनू यादा कब तक तुम परदेस रहोगे आओगे ना खत देखोगे कब तक तुम परदेस रहोगे आओगे ना खत देखोगे मैं घुट घुट के जान दे दूंगी फिर तुम किसको जान कहोगे तुम दोगे जंगल बेले में कभी रास्ते में कभी मेले में गाओगे फिर ये अकेले में मैनू यादा तेरिया दिया ने मैनू यादा तेरिया दिया ने मैनू यादा सावन की भी रातों में जब फूल खिले बरसातों में जब छेड़े सखियां बातों में मैनू यादा तेरिया